हेलो फ्रेंड, दिस इज राम सिंह यादव वंस अगेन एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटो प्रॉक्टर एप्लीकेशन के बारे में। बेसिकली ये लॉकडाउन की वजह से जो ऑटो प्रॉक्टर एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। हर यूनिवर्सिटी इस ऑटो प्रॉक्टर एप्लीकेशन को यूज करके अपना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना चाहती है। बेसिकली जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी यही डिसीजन लिया। बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, मैंने सोचा कि क्यों ना इस ऑटो प्रॉक्टर के ऊपर मैं वीडियो बना दूं, बिकॉज मैं पर्सनली ये खुद यूज कर रहा हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए सो दैट कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम ना फेस करो। तो वन बाय वन आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसको सेटअप कर सकते हो, आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, ये किस तरह से काम करता है ये ऑटो प्रॉक्टर एप्लीकेशन। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली बात बता दो कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस ऑटो प्रॉक्टर एप्लीकेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और प्रॉक्टर मीन्स टू इन्विजिलेट या फिर टू सुपरवाइज। सेल्फ सुपरविजन बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली होता है क्या है कि आप एग्जाम दे रहे हो और जो आपका सेल्फी कैमरा है वो आपके ऊपर निगरानी रखता है। यहाँ तक कि सिर्फ कैमरे से ही नहीं, यहाँ तक कि आपकी ऑडियो भी सारी डिटेक्ट होती है। आप क्या बोल रहे हो, आप बैकग्राउंड नॉइज कैसी है, ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली आपका सेल्फी कैमरा और आपका जो माइक है वो भी काम में यहाँ पे लाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अगर आपके फ्रेम में आता है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन आ गया तो वो मल्टीफेस डिटेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप लोग चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इस चीजों से पकड़ लेंगे। तो बेसिकली मल्टीपल फेस डिटेक्शन हो गया। अगर आप कोई चिल्ला रहे हो या फिर आपको कोई आंसर बता रहा है, उससे भी आपको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह से ये ऑटो प्रॉक्टर काम करता है। तो चलिए अब बता देता हूँ कि इसके क्या क्या मेरिट्स है। तो सबसे जो पहला मेरिट है वो बहुत ही ज्यादा चीप टू यूज है। इसके कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी आते हैं, बट स्टार्टिंग के कुछ ट्रायल फ्री होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने ये फ्री ट्रायल लिया है, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने उसको परचेस भी किया है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन पेपर्स या एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में भी आप लोग ऐड कर सकते हो। गूगल फॉर्म आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट मेरिट यहाँ पे ये आ जाता है कि आप लोग आपके टीचर्स जो है ना आपके ऊपर ऑनलाइन निगरानी रख सकते हैं, वो भी ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसी वक्त आपके ऊपर एक निगरानी रखेंगे। तो बेसिकली जो फोटोज आती है ना वो हर 20 या फिर 10 सेकेंड्स के बाद आपकी फोटोज वहां पे अपडेट होते रहती है। तो आपके टीचर्स आपको यहाँ तक कि अगर आपने कोई वायलेशन किया, फिर आपने कोई चीट करने की कोशिश की है, तो आपके टीचर्स आपको वहां पे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर आपको एक नोटिस भी दे सकते हैं। आपको वहां पे पॉपअप मिल जाएगा। और जो उसकी दूसरी जो सबसे बेस्ट बात लगी, यहाँ पे आपको टाइमर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। ज्यादातर ये होता है कि एग्जाम देते देते हम टाइम का हमें पता ही नहीं चलता, तो यहाँ पे आपको टाइमर की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। लास्ट 2 मिनट्स जब बाकी होते हैं तो आपको पॉपअप आता है दैट की यू हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, प्लीज सबमिट अदरवाइज योर पेपर वोंट गेट सबमिटेड। ऐसे करके पॉपअप भी आ जाता है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे इनका लगा है कि आपका जो भी टाइम पीरियड होता है एग्जाम का, सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है विथ इंक्लूडिंग फोटोज एंड ऑडियोज एज वेल। तो योर टीचर कैन डिसाइड कि आपने कॉपी किया है कि नहीं। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स इसका ये है कि कभी कभी नहीं चाहते वक्त भी मल्टीपल फेस डिटेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बैकग्राउंड में कुछ समझ लो कि यहाँ पे कुछ दूसरा फेस आ जाता है, फिर कोई तस्वीर है या फिर कोई स्टैचू है, तो उसका भी फेस डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसके डीमेरिट्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो ह्यूमन फेस में और किसी भी ऑब्जेक्ट फेस में डिफरेंशिएट कर सके। इसके अलावा अगर आप लोग रोड साइड रहते हो या फिर ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस आता है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है और वो एक्चुअली वायलेशन में चले जाता है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफेसर। जब वो लास्ट में या फिर जब एंड पेपर खत्म होने के बाद आपकी सारी चीजें देखते हैं, तो उनको सुनना पड़ेगा कि हर एक जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है वो वायलेशन के अंदर आता है या फिर नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन टीचर्स के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें थी ऑटो प्रॉक्टर के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ऑटो प्रॉक्टर पे अपना टेस्ट दे रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। मैं आप लोगों को किस तरह से मोबाइल पे यूज करते हैं ये आप लोगों को बताने वाला हूं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के पास मोबाइल होता है। तो मैं बता दूं कि आप लोग जिस भी मोबाइल में यूज कर रहे हो, आप जितने भी अकाउंट्स गूगल के या फिर जीमेल के जितने भी अकाउंट्स आप सारे निकाल दो। जो भी आपके कॉलेज की आईडी है उसी आईडी से आपको ये एग्जाम देना है। या फिर आपको प्रोवाइड नहीं किया है गया है कॉलेज से, तो डजंट मैटर। अगर आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया गया है आईडी तो वही आईडी आप लॉगिन रखो, बाकी सारे आईडीज निकाल दो जीमेल के। और इसके अलावा आपको एक डेमो लिंक दे दूंगा मैं द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उस डेमो लिंक पे अगर आप जाओगे तो बेसिकली आप खुद का सेटअप कर सकते हो कि आप एग्जाम देते हो कितने फ्रेम में आ रहे हो। जैसे कि
ये फिलहाल मैं कैमरे में देख रहा हूं, तो ये मेरा जो फेस है वो बेसिकली इतने पार्ट में है मेरा फेस, और ये इतना पार्ट जो है वो ओपन स्पेस है। तो बेसिकली बहुत लोगों का कभी कभी यहाँ आ जाता है फेस, या फिर कभी कभी ज्यादा ऊपर आ जाता है ऐसे, तो इट्स वॉयलेशन में आ जाता है कभी कभी। तो कभी कभी अगर आप लोग ऐसे भी हाथ रखते हो तो ये वॉयलेशन में आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, इसके लिए ऑटो प्रॉक्टर में आपको एक डेमो लिंक भी मिल जाता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, और आपको एंड में ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कितने फोटोज खींचे गए हैं, बैकग्राउंड में कितनी आवाज है, वो सारी रिकॉर्डेड आवाज आपको दिख जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो प्रॉक्टर किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है या फिर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो और भी बनाने वाला हूं, जहां की मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑटो प्रॉक्टर के सारे सिक्योरिटीज को आप बाईपास कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ईजी है, बिकॉज यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीइंग ह्यूमन, हम ये सारी चीजों को बाईपास कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा अगर मैंने बना दिया है तो। एंड इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।